आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन हकीकत से कोसों दूर विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बिहार में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क की स्थिति देखकर सरकारी विकास के दावों की पोल खुल जाती है। मामला मसौढ़ी का है, जहां आजादी के बाद से अब तक गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें मसौढ़ी के कादरीगंज थाना इलाके के वेनेका गांव की है। आज़ादी के दशकों बाद भी इस गांव तक अब तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि हर साल राजनीतिक पार्टी केवल वोट के समय यहां आकर वादा करती है, जीतने के बाद सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी सरकार के तमाम दावे बेकार साबित हुए हैं। गांव का नाम है बिनेका। इस गांव में आज़ादी के बाद से कोई साधन और कोई सुविधा नहीं है। आरी भी बढ़िया चलने का नहीं है, सड़क भी टूटा फूटा है, देख ही रहे हैं। यहाँ न कोई विधायक आता है न कोई एमपी आता है। वोट घड़ी जरीमनी घूमता है, एक दूगों के पैसा तैसा दे दिया, उसके बाद काम खत्म है। आज़ादी के बाद बिनेका गाँव में कोई साधन नहीं है। कैसे जाते हैं लोग यहाँ से बाहर? यहाँ से पैदल जाते हैं, आरी झल के जाते हैं। क्या मामला है पूरा? क्यों सड़क यहाँ नहीं बन पाती और कब से सड़क नहीं है? आज़ादी के बाद से ही सड़क नहीं है। जब मैंने मुखिया बना तो इस सड़क के लिए विचार किया और सड़क बनाने के जब शुरू किया तो हम अपना ज़मीन में भरा दिया। पाली के ज़मीन जब बाकी रहा तो उसमें अनिल बाबू रोक लगा दिए और सड़क बाधित हो गया। इसमें गोली भी चला, काफ़ी खर्च हुआ। विनय कुमारी जी को काफ़ी मदद किए, उसके बाद भी नहीं बन सका। समय प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा थे, वो भी काफ़ी जोर लगाए, उसके बाद भी रोड सक्सेस नहीं हुए। जब फिर चुनाव में लड़े, अनिल बाबू हमको चुनाव में खड़ा होकर चुनाव हरा। तो 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांव की गलियों तक को पक्की करने की बात कर रहे हैं। पक्के नाली और गली की बात हो रही है, लेकिन इस गांव तक अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। वहां का क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, या फिर आपके आसपास के इलाके में भी इस तरह का कोई गाँव है जो सरकार के दावों को मुँह चिढ़ाता दिख रहा है, सरकारी उपेक्षा का सबूत बना हुआ है, तो उस बाबत भी आप हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मधेपुरा से एक दर्शक मुन्ना जुड़े हुए हैं। जी मुन्ना जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कुमार का ढकोसला है। चलिए, धन्यवाद मुन्ना जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि 70 वर्ष आज़ादी की होने के बाद भी मसौढ़ी गांव का जो हम घटना दिखा रहे हैं, लोग कितने जमाहट है, एक बार के जाने पर कितने लोग अपने बात को रखने के लिए उत्साहित है, लेकिन सरकारी तंत्र की लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के कारण से इस तरह की बात हो रही है। और भ्रष्टाचार जिसमें मूल कारण होता है, भ्रष्टाचार के कारण ही पैसा उठा लिया। अगर उसमें क्षेत्र को देखा जाए तो शायद पहले 500 रुपये पैसा निकल गया होगा अगर छानबीन किया जाएगा, लेकिन गली नहीं बनाई जाएगी। इस तरह की व्यवस्था जो पर्याप्त मात्रा में जो बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, यह गलत और प्रावधान है। सरकारों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा डेवलपमेंट करे ताकि गाँव का विकास हो सके और
मूल जो उनकी बेसिक जो समस्या है वो दूर हो सके, क्योंकि सड़क को अगर गांव से नहीं जोड़िएगा तो उनका विकास कम रहेगा और इसकी आर्थिक तंगी बनी रहेगी। इसलिए मैं सरकार से, अभी तो खैर सरकार बदली है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी की सरकार बनी तो निश्चित रूप से उद्धार बिहार का होगा, क्योंकि इसके पूर्व में तो 20 महीना तो इसी तरह से कट गया विकास के बीच। नीतीश कुमार और जो लालू यादव जी आपसे में मुठभेड़ कर करके 120 महीना तो इस तरह से रद्द कर दिए, लेकिन अब निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विकास की मुख्य धारा से ग्रामीण लोग जुड़ पाएंगे। इतना ही कहकर अपनी बात को धन्यवाद रंजीत जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। हम कहना चाहेंगे सर, जिस रास्ते से आप लोग को टीम गई होगी जिन्हें का, उससे पहले के स्थान बता रहे हैं धनरुआ थाना में पवेड़ी मोड़ इधर से जो रोड जाती है आपको नालंदा जिला में क्रॉस कर जाती है, वही रोड चली जाती है उधर जहानाबाद की तरफ जी। आप कभी बाई चांस यदि मौका मिले तो रोड से जाइए, जो स्थिति दिखा रहे हैं उससे भी बदतर स्थिति रोड का है। वो जो रेखा देवी का क्षेत्र आता है, जो कल जब बवाल हुआ था धनरुआ थाना जी, और वहीं से हम लोग का बस्ती आता है। हम लोग तो 4 महीना के लिए घिर जाते हैं जैसे ही पानी आता है, जबकि नालंदा जिले में मुख्यमंत्री क्षेत्र में हम लोग आते हैं। ये स्थिति है हम लोग जी। धन्यवाद गणेश जी इलाके का हाल बयां करने के लिए। जो बता रहा है कि 7 निश्चय फिलहाल निश्चय ही है। रानीगंज से एक दर्शक दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, वो हम बोल रहे थे कि अभी जो है हम लोग जो है बिहार शरीफ में रहते थे, अभी माल हमारे जो है रहती है अभी आपका मधेपुरा में जी। तो जब हम लोग बस से जाते हैं जो रास्ता का जो हाल है अभी इतना खराब है, हाल फिलहाल में गए हुए थे, इतना ज्यादा खराब है रास्ता का, मैंने इसके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सब अपना केवल वोट के चलते जो है हम लोग का इतना सुविधा होता है जाने आने में। रास्ता हम लोग को 5 घंटा लगता था, वो अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि 2 से 3 दिन लग जा रहा है उसी रास्ता में पहुंचने में। इतना बहुत खराब है अभी रास्ता। तो इस पे सरकार को हम लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग आपसे निवेदन करेंगे। जरूर, हमारी कोशिश होगी कि इस समस्या की ओर सरकार ध्यान दे। एक और दावा करती है सरकार कि राज्य की राजधानी तक 6 घंटे में पहुंच सुनिश्चित हो बिहार के किसी भी हिस्से में, लेकिन ऐसे रास्तों पर चलना मुश्किल है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हर बार चुनाव के वक्त नेता पहुंचते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे खोखले ही साबित होते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। महेश कुमार मधुबनी से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी महेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? महेश जी बोलिए। हमारे गांव में जो रोड है सर, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कुछ आधा गांव में बन गया है, आधा गांव में जो है नहीं बना है सर। तो इतनी बुरी हालत है, और गांव वाले सब भी क्या किए हैं, रोड पर जो है घर उर बना दिए हैं। तो वही बता रहे थे कि अभी देखिए इतना दिन हो गया है, अभी तक रोड क्लियर नहीं हुआ है। जी धन्यवाद महेश जी अपने इलाके का हाल बयां करने के लिए। हर बसावट तक पक्की सड़क पहुंचाने का वादा था, और ये वादा काफ़ी पुराना है, पर अब तक हालात भी वही पुराने ही बने हुए हैं।
आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने इलाके का हाल भी बयां कर सकते हैं। फ़िलहाल ये तस्वीरें राजधानी क्षेत्र में आने वाले मसौढ़ी इलाके की है, जहां अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची है। निरंजन कुमार जहानाबाद से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी निरंजन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कह रहे हैं सर, क्यों तो ऐसा गांव है जी, जो वहाँ मतलब साल में 9 महीना कोई कुटुम्ब जाना नहीं चाहता है। तो बिनेका को दिखा रहे हैं जी, ऐसा है कि वहाँ साल में 9 महीना कुटुम्ब नहीं जाना चाहता। धन्यवाद निरंजन जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों से आग्रह है कि हमारे साथ जब जुड़ें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट आ सके। शिव कुमार एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी शिव कुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कादिरगंज का रोड दोनों तरफ से जुटता है, जी, पटना और गया रोड से भी और गया और नालंदा रोड से भी जुटता है। लेकिन आज तक उस रोड का जो स्थिति है वो तो आप खुद देख रहे हैं। उसकी बात छोड़ दीजिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि जहानाबाद से बिहार शरीफ जाने वाली रोड में जी, जहानाबाद टाउन के ही वार्ड नंबर 8 में मतलब टाउन के सटे एक दरधा नदी में पुल है जी, उस पुल में आज 15 वर्षों से लगातार साल में फिर शायद आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। धन्यवाद शिव जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो इलाके का हाल बदहाल है, सरकार के दावे बेहाल हैं। पटना से एक दर्शक प्रमोद सिंह जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? राजधानी से जुड़ा हुआ मसूरी 40 किलोमीटर ज्यादा दूरी नहीं है। रोड सही रहे तो आधा घंटा का ही रास्ता। और उधर क्षेत्रीय विधायक जो लोग हैं थोड़ा भी करके ध्यान देते आप लोग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो उधार हो जाता। पर शायद लोग सिर्फ वादा करने पे यकीन रखते हैं। धन्यवाद प्रमोद जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर है। पटना से एक दर्शक कुमार संजीव जुड़े हुए हैं। जी कुमार संजीव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम बताना चाहते हैं अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब से जी आपके माध्यम से कि हम लोग का मकान है आपको पटना गया रोड में, जो बाईपास से जो जाती है उसमें 2 किलोमीटर आगे जी बैरिया के पास घर है। बैरिया से जो कछवाड़ा रोड जाती है, आप पूरा लंबा रास्ता जाम होता है मेन रोड, तो उसी रास्ता से जाना पड़ता है। लेकिन उस रास्ता में खंडर बना हुआ है, एक साइकिल तक भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम सुशासन बाबू से अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि अब तो कोई बहाना नहीं मिलेगा कि रोड ठीक नहीं है, नाला ठीक नहीं है, आदमी पैदल भी नहीं जा सकता, ऐसा व्यवस्था है। करीब करीब वो अच्छा सड़क है, उससे वो एक लिंक ऐसा रोड है जो कि यदि ठीक हो जाए तो आवागमन बढ़िया हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद कुमार संजीव जी इलाके का हाल बताने के लिए। और लिंक रूट अगर ठीक किया जाए तो मुख्य सड़कों पर भी दबाव कम होता है, पर हर सड़क बदहाल स्थिति में है और हर बसावट को मुख्य सड़क से जोड़ने का जो वादा किया गया था
वो वादा न जाने किन फाइलों में गुम हो गया है। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक रंजन कुमार जुड़े हुए हैं। जी रंजन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, कहना चाहते हैं कि सरकार तो बिहार में नई गठन हो गई है जी, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी हैं माननीय मुख्यमंत्री, ये जनता के साथ धोखा की नहीं तो विकास से कोई नाता होता है नहीं। ये तो 1 साल 1.5 साल से दारू का थैला कंधा पर घूम रहे हैं और जब घूमते घूमते थक गए तो अपना पाला बदल ली। ये जनता की सरकारी इनके विकास से कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और इनके पास कोई मुद्दा कोई सिद्धांत नहीं है। धन्यवाद रंजन जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। स्वाभाविक है, जब लोगों को इलाके में सहूलियत नहीं मिलेगी तो आक्रोशित होंगे लोग। दिनेश पंडित पटना से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम कह रहे हैं सर ना, जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, 4 साल में 4 बार मुख्यमंत्री बनता है और चेहरा एक ही गो है और काम एको गो नहीं है बिहार के अंदर में। गरीब के लिए नेता नहीं है, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए बेबस है, समझे ना सर जी। 5 पैसा का काम का लायक ये आदमी नहीं है। झटका मारे है जनता को, लालू यादव को नहीं झटका मारा है, जनता को झटका मार दिया। धन्यवाद दिनेश पंडित जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। स्वाभाविक है, जब लोगों को इलाके में बेहतर सहूलियत, बेहतर सुविधाएं मुहैया नहीं होगी तो इस तरह का आक्रोश पनपेगा ही। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वर्षों पहले वादा किया गया था कि हर बसावट को पक्की सड़क के ज़रिए मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, पर अभी भी ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां लोग पक्की सड़क का इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये मसौढ़ी की तस्वीर, जहां लोग सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मधुकर कुमार एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी मधुकर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी बोलिए। पकुआ है ना, पकुआ में जी पकुआ पत्र वो 1 साल पहले बना है, वो खराब हो गया। चंडासी पकुआ पत्र है ना, वो खराब हो गया। हेलो जी, सुन रहे हैं मधुकर जी। चंडासी पकुआ पत्र है ना, जो खराब हो गई है, 1 साल पहले बनी है, उसको पूरा मरम्मत कराने के लिए कहना है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान में लेगी और ठेकेदार को जिम्मेदारी दी जाती है। धन्यवाद मधुकर जी कि वो पथ के मरम्मती का काम, मेंटेनेंस का काम देखे तो शायद नींद से जागे लोग। तो ऐसे गांवों की संख्या बड़ी है जहां पक्की सड़क नहीं पहुंची, और जिन गांवों तक पहुंची भी है उस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि उन सड़कों के निर्माण में किस तरह की अनियमितता बरती गई। साल बीतने से पहले सड़क बदहाल हो चुका है और अभी भी ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो सड़क का इंतज़ार कर रहे हैं। इस रास्ते विकास की गाड़ी कितनी रफ्तार पकड़ सकेगी, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा करें। फुलवारी शरीफ से एक दर्शक अताउल रहमान जुड़े हुए हैं। जी अताउल रहमान जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? फुलवारी शरीफ फलपुरा का बता रहे हैं कि कहीं पर रास्ता सही से बना हुआ नहीं है, अभी भी एक ठेवना पानी जमा रहता है जी। इतना श्याम राजा के यहाँ से कई बार जीते, क्या किसी के साथ रहे, सरकार किसी का रहे, लेकिन विकास के नाम पर अतिरिक्त ढकोसला होता है। जी धन्यवाद अताउल रहमान जी इलाके का हाल बयां करने के लिए। जब राजधानी के नगर क्षेत्र की ये स्थिति है कि लोग असंतुष्ट हैं अपने जनप्रतिनिधियों से जो कि सत्ताधारी दल के सदस्य हैं, तो सुदूर इलाकों का ये हाल हकीकत बयां कर रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। विकास की ये डगर जो अब तक कच्ची ही है, इस पर कैसे विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ सकेगी, जबकि सालों पहले ये वादा किया गया था कि हर बसावट तक पक्की सड़क पहुंचाई जाएगी जो उसे मुख्य मार्ग से जोड़ेगी, पर तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपने इलाके का हाल भी बयां कर सकते हैं। लोगों की परेशानियों का अंत नहीं। नालंदा से एक दर्शक संजय जुड़े हुए हैं। जी संजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो जी बोलिए संजय जी। हाँ, हम लोग नालंदा हरनौत प्रखंड के जी दररिया विहार से बोल रहे हैं। वहाँ एक पुल है और मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहते हुए नदी में पुल नहीं है जी। तो पुल का हम लोग का मांग है, और मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहते हुए भी वहाँ भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और लगभग 2 से 3 हजार आबादी है उस गांव का। बरसात के दिनों में आवागमन बिल्कुल बंद है जी। जी धन्यवाद संजय जी इलाके का हाल बयां करने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से जुड़े दर्शक ने स्थिति स्पष्ट की। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।